साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि तिरहुत स्नातक सीट पर एक शिक्षक ने, एक टीचर ने पलटू राम को ही मुर्गा बना दिया। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि बिहार विधानमंडल जो है उसमें दो सदन हैं, एक है विधानसभा, एक है विधान परिषद। अब एक दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में लगभग 30 राज्य हैं और उन 30 राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये जो विधान परिषद के चुनाव होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव, ये कुछ अलग किस्म से होते हैं। जैसे इसमें कुछ सीटें जो रहती है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, कुछ सीटें जो होती है उसको स्थानीय निकाय वाले चुनते हैं, कुछ सीटों को विधायक लोग चुनते हैं, कुछ सीटें जो होती है उसमें स्नातक लोग यानी ग्रेजुएट्स लोग मतदाता होते हैं, और कुछ सीटें राज्यपाल जो होते हैं वो मनोनीत करते हैं, गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। किसी वैज्ञानिक को, किसी साहित्यकार को, किसी समाज सेवी को, किसी कला संस्कृति से जुड़े व्यक्ति को वो मनोनीत कर सकते हैं। तो ये विधान परिषद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो ईवीएम से नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है, मतपत्र से होता है। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि ईवीएम पे जाके सीधे बटन दबा दीजिए, उसमें आपको वरीयता लिखनी पड़ती है। ये प्रथम वरीयता है, ये द्वितीय वरीयता है। मतलब आसान भाषा में समझे तो ये मेरी पहली पसंद है, ये मेरी दूसरी पसंद है। तो ये सब है विधान परिषद की बातें। ये जो तिरहुत स्नातक सीट पर जरा आ जाइए। अब आप जानते हैं कि बिहार में जो तिरहुत इलाका है उसमें 4 जिले आते हैं: वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र का ये मतलब हुआ कि वहां जो स्नातक लोग हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो लोग ही वोट देने के योग्य होते हैं। अब ये जो तिरहुत स्नातक सीट है इस पर समझिए पिछले 22 बरस से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा था। आप उसको जेडीयू का किला कह सकते हैं, गढ़ कह सकते हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर जो जेडीयू नेता है वो 22 बरस तक वहां से एमएलसी रहे। उसके बाद कुछ महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं, काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, वे सीतामढ़ी से चुन लिए गए लोकसभा के लिए और लोकसभा पहुंच गए एमपी बनकर। तो लोकसभा पहुंचने के बाद, एमपी बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया काउंसिल से और वो सीट खाली हो गई। अब जब खाली हो गई तो वहां उपचुनाव हुआ, बाई इलेक्शन जिसे कहते हैं। अब इस उपचुनाव में बिहार की बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने पहलवान उतार दिए। जेडीयू ने उतार दिया अभिषेक झा को। अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं, स्पोक्समैन हैं, देवेश चंद्र ठाकुर के बहुत करीबी हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ रिश्तेदारी भी है दोनों में। आरजेडी ने, लालू के राष्ट्रीय जनता दल ने वहां से उतार दिया, कोई गोपी किशन है उनको उतार दिया। जो बिहार में एक नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी, उसने एक प्रोफेसर विनायक गौतम को उतार दिया। इसके अलावा जैसा कि सभी चुनाव में होता है, कुछ निर्दलीय लोग भी, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी खड़े हुए जो किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होते हैं, निर्दलीय होते हैं। उसमें से एक नाम था वंशीधर ब्रजवासी का, जो एक शिक्षक नेता हुआ करते थे और बाद में उनको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। अब जब ये चुनाव शुरू हुए, जब प्रचार शुरू हुआ, तो उस समय लोग समझ रहे थे कि असली जो मुकाबला होगा वो तीनों राजनीतिक दलों में ही होगा, यानी कि जदयू, राजद और
जन स्वराज पार्टी में होगा। और निर्दलीय लोगों को लोग कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, लोगों को लग रहा था कि लोग ऐसे ही टाइम पास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कल का जो नतीजा आया, जब मतगणना हुई, वोटों की गिनती हुई, तो लोग उछल गए, पूरा बिहार ही उछल गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि चौंकाने वाला नतीजा आया। और उसमें जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वंशीधर ब्रजवासी, उन्होंने अब बिहारी लहजे में कहें, बिहारी भाषा में, तो सबका बुखार छुड़ा दिया और बहुत बड़े अंतर से वो निर्वाचित हो गए, एमएलसी बन गए। वंशीधर ब्रजवासी के बाद दूसरे नंबर पर विधायक गौतम रहे, तीसरे नंबर पर गोपी किशन रहे, और अभिषेक झा यानी कि जो पलटू के दुलरुआ थे वो तो चौथे नंबर पर चले गए। बड़ी शर्मनाक हार हो गई पलटू की। अब जरा जान ले कि वंशीधर ब्रजवासी कौन है। तो ये अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं, जाति से मल्लाह है। जाति में इनकी इसलिए बता रहा हूँ कि जाति को जानने के लिए बिहारियों में एक जन्मजात खुजली होती है, इसलिए मैंने बता दिया कि अत्यंत पिछड़ी जाति के, मल्लाह जाति के हैं। और इनके जो पिताजी थे वो नंद किशोर साहनी उनका नाम था, वो भी स्कूल शिक्षक हुआ करते थे। ये जो वंशीधर ब्रजवासी हैं, ये मुजफ्फरपुर में एक प्रखंड है, एक ब्लॉक है मड़वन, वहीं प्रखंड शिक्षक हुआ करते थे। ये शिक्षकों के नेता भी हुआ करते थे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले तक बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसमें एसीएस के पद पर के पाठक सर थे। एसीएस हुआ मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव, ये बहुत एक ऊंचा पद होता है प्रशासन का। पाठक सर को मैं जानता हूँ, उनसे कभी कभार फोन पर मेरी बातचीत भी हुई है। पाठक सर एक ईमानदार आदमी है, काला चश्मा लगा के घूमते हैं, लेकिन उनमें एक तानाशाही वाली भी प्रवृत्ति है, थोड़ी मतलब तानाशाही रवैया में भी काम करते हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें कर देते हैं जो मैं सही नहीं मानता। बच्चों के सामने स्कूल के प्रिंसिपल को इडियट कह देंगे, ये सब करते रहते हैं। तो उनका इतना खौफ था शिक्षकों में कि वो तुगलकी फरमान भी जारी करते थे तो कोई कुछ बोलता नहीं था, लोग चुपचाप रहते थे, आपस में कानाफूसी करते थे, लेकिन कुछ कोई खुलकर नहीं बोलता था। वैसे समय में वंशीधर ब्रजवासी ने मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं उनको ललकारा, उनके तुगलकी फरमानों पर हमले किए, शिक्षकों की बात को जोर शोर से उठाया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वंशीधर ब्रजवासी ने एक बार के पाठक सर को मोगेम्बो तक बोल दिया। आपको याद होगा कि एक हिंदी फिल्म आई थी, बहुत हिट हुई थी, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया का जो मुख्य खलनायक था उसका नाम फिल्म में मोगेम्बो था, जिसका किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था, और उसका एक तकिया कलाम था जो बार बार बोलता था मोगेम्बो खुश हुआ। तो इसकी वंशीधर ब्रजवासी ने के पाठक सर की तुलना मोगेम्बो से कर दी। अब जिसकी तानाशाही प्रवृत्ति होगी उसको तो थोड़ा अटपटा लगेगा ही कि ये क्या हो रहा है। तो पाठक सर ने अनुशासनहीनता के आरोप में वंशीधर ब्रजवासी को निलंबित करा दिया, सस्पेंड करा दिया। उसके बाद वंशीधर ब्रजवासी भी मुझे लगता है मेरी तरह ही फाइटर किस्म का बंदा है, तो इसने हार नहीं मानी, ये खड़ा हो गया निर्दलीय। और देखिए बिहार में आप जानते हैं बिहार के चुनाव में बंदूक और संदूक की राजनीति होती है। बंदूक यानी बाहुबल, जिसको इंग्लिश में मसल पावर कहते हैं, और संदूक यानी धन बल, जिसको इंग्लिश में मनी पावर कहते हैं। तो बिहार की राजनीति बंदूक और संदूक की राजनीति है। पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक जो भी बंदूक और संदूक से मजबूत रहता है उसकी जीत होती है। विधान परिषद के चुनाव में भी यही होता है, और विधान परिषद के चुनाव में भी खुलकर मतलब पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया गया। ये भी एक विडंबना है। बिहार जो कि हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, एक आम बिहारी के पास से दाल रोटी का इंतजाम नहीं है, उस बिहार में जब चुनाव होते हैं तो इतना पैसा बहाया जाता है कि लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा। तो काफी पैसा बहाया गया, लेकिन इसके बावजूद वंशीधर ब्रजवासी बाजी मार ले गए और अच्छे खासे अंतरों से, वोटों के अंतर से वो चुनाव जीते। अब इस नतीजे के मायने क्या है? आप कहेंगे कि ये तो विधानसभा का नहीं, विधान परिषद का चुनाव था, मुख्यमंत्री तो विधानसभा के चुनाव से तय होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जनता के एक मूड का पता चलता है कि जनता का मूड क्या है, बिहारियों का मूड क्या है।
इस चुनाव में प्रशांत किशोर के लिए भी एक छोटी सी खुशखबरी आई है। उनकी पार्टी चुनाव जीत तो नहीं सकी, लेकिन दूसरे नंबर पर रही और उसने बिहार की दो पुरानी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया, लालू के राजद को और पलटू के जदयू को। और सबसे बुरी खबर जो आई है वो तो हमारे पलटू राम के लिए आई है। उनका जो प्रत्याशी था वो चौथे नंबर पर चला गया, और उस सीट से यहाँ जिस पर 22 बरस से जदयू का कब्जा था। ये तो ऐसी खबर है कि महिला संवाद यात्रा के दौरान भी पलटू के दिमाग में घूमती रहेगी कि ये क्या हो गया। और कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि बिहार की जनता का मूड बदल रहा है। 11 महीने बाद ही विधानसभा के चुनाव है, और जिस तरह से पलटू राम ने बिहार में एकदम रायता फैला दिया है, बिहार का बंटाधार कर दिया है, और माफिया अनंत सिंह जैसे माफिया के चपरासी बन गए हैं, आनंद मोहन जैसे माफिया के जूते साफ कर रहे हैं, जिस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक कर रहा है, जिस तरह से सीएचओ का पेपर लीक कर रहा है, जिस तरह सिपाही भर्ती में झोल-झाल हो रहा है, जिस तरह से आए दिन पुल गिर रहे हैं, नदियों में, पानी में पुल के खंभे बह रहे हैं, जिस तरह से बिहार में इतना बड़ा सृजन घोटाला हो गया है, जिस तरह से पलटू राम पलटी मार-मार के कुर्सी से चिपके हुए हैं फेविकोल लगा के, इन सब से अब जो जनता जो है ना वो बिल्कुल आप कह सकते हैं उकता गई है। और जब पब्लिक उकता जाती है तो क्या होता है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, वहां कुछ महीने पहले जनता ने क्रांति कर दी, प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए, महिला प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, और हजारों लोग ढाका के उनके आवास में घुस गए और प्रधानमंत्री की साड़ी लूट के ले गए, प्रधानमंत्री का ब्लाउज लूट के ले गए, प्रधानमंत्री का पेटीकोट लूट के ले गए। तो जनता जब खुद पर आती है तो क्या क्या हो जाता है। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, बांग्लादेश में जो हुआ वो सही नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जनता के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। तो वंशीधर ब्रजवासी की जीत, पाठक सर के भी चेहरे पर तमाचा है, पलटू राम के भी चेहरे पर तमाचा है, पूरे सिस्टम को एक तमाचा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।